नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कशा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पारस पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं अर्ली इफेक्ट की। जनरली ये अर्ली इफेक्ट जो है हमें कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने पर मिलता है। इसके अकॉर्डिंग टू दिस हमें पता है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज VBE, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच प्लॉट की जाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक आपकी कुछ इस तरह की होती है। VCB इज इक्वल टू 1 वोल्ट। जैसे जैसे हम आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते हैं हमारा ग्राफ जो है वो किस तरफ मूव होने लगता है। VCB इज इक्वल टू 5 वोल्ट, वो y एक्सिस की तरफ मूव करने लगता है। ठीक है, देन VCB इज इक्वल टू 10 वोल्ट। मतलब जैसे जैसे हमने आउटपुट वोल्टेज बढ़ाया हमें कम वोल्टेज अप्लाई करने पर ही करंट क्या होता है, मैक्सिमम मिल जाता है। इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, अर्ली इफेक्ट। इसी इफेक्ट को हमने कहा अर्ली इफेक्ट। तो ऐसा क्यों होता है, तो हमें पता है कि एक जो ट्रांजिस्टर है, ठीक है, ट्रांजिस्टर में कितने 3 पार्ट होते हैं या 3 रीजन होते हैं। वन इज नोन एज इमीटर, सेकेंड इज नोन एज base and third is known as collector. It is emitter, base and collector. Clear है, emitter, base and collector. Now इसमें क्या होंगे, 2 जंक्शन होंगे। 2 जंक्शन कौन कौन से, फर्स्ट वन इज इमीटर बेस जंक्शन। चूंकि इमीटर क्या होता है, हाईली डोप्ड होता है, दैट इज वाई यहाँ पर इमीटर साइड जो डिप्लीशन लेयर होती है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, जबकि बेस जो है वो लाइट डोप होता है। इसलिए इस साइड जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ होती है वो क्या होती है, एज कंपेयर टू इमीटर क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेम एज सेकेंड जो जंक्शन होता है बेस कलेक्टर जंक्शन, इसमें कलेक्टर साइड जो डोपिंग है वो बेस के कंपैरिजन में हाई होती है। इसलिए यहाँ भी जो विड्थ होती है डिप्लीशन लेयर की, कलेक्टर साइड क्या होती है, कम होती है, जबकि बेस साइड डिप्लीशन लेयर की विड्थ कलेक्टर साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, दैट इज आर 2 जंक्शन, दैट इज JE जंक्शन और JC जंक्शन। अब जब हम इसे क्या करते हैं, बायस करते हैं कॉमन बेस के केस में, तो वहाँ पर उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें पता है कि हमने इसे फॉरवर्ड एक्टिव रीजन में रखा है। फॉरवर्ड एक्टिव रीजन दैट मीन्स कि JE जंक्शन ये क्या होगा, दैट इज फॉरवर्ड बायस, जबकि JC जंक्शन क्या होगा, इट इज रिवर्स बायस। ये क्या होगा, रिवर्स। जब हम इस जंक्शन को फॉरवर्ड करते हैं तो इस जंक्शन की जो विड्थ है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है। मतलब ये जंक्शन धीरे धीरे छोटा होता जाएगा, कम होता जाएगा। पर सेम सिचुएशन में ये JC जंक्शन क्या होता है, ये रिवर्स वाइज है। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो इसकी वैल्यू क्या, इसकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। अब चूंकि ये फॉरवर्ड है इसलिए इस पर अप्लाई किया गया वोल्टेज, जो फॉरवर्ड बायस के केस में जो अप्लाई करते हैं हम वोल्टेज, वो क्या होगा, 0 to 1 वोल्ट की रेंज में होता है। बिकॉज ऑफ अगर ये सिलिकॉन का है तो 0.7 पर मैक्सिमम करंट फ्लो हो जाता है। एज वेल एज अगर ये रिवर्स यानी सिलिकॉन है और ये रिवर्स वाइज है तो ऐसे सिचुएशन में इस पर अप्लाई किया गया जो वोल्टेज हम वो किस रेंज में रखते हैं, 0 to 10 वोल्ट, जनरली नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक प्लॉट करने के लिए। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या होगा, ये इंक्रीज होगा। क्लियर है। तो अब जब हम रिवर्स वाइज वोल्टेज, हमने क्या कहा, आउटपुट वोल्टेज को हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। या आउटपुट वोल्टेज जब 1 था तो हमें ग्राफ यहाँ मिला, जैसे ही हमने उसे 5 किया तो ग्राफ आगे बढ़ा, जैसे ही 10 किया तो ग्राफ और आगे आ गया। दैट मीन्स कि हम जैसे जैसे इस रिवर्स वाइज वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जब हम इस रिवर्स वाइज वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो इस डिप्लीशन लेयर की विड्थ, ये डिप्लीशन लेयर को हम क्या कर रहे हैं, ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ने लगती है। अब ये डिप्लीशन लेयर की विड्थ क्या हो जाएगी, हम फॉरवर्ड बायस को ना देखते हुए हम सिर्फ रिवर्स बायस की बात करें तो ये रिवर्स बायस की जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है अब वो इंक्रीज होकर कितनी हो गई है, दैट इज इंक्रीज। ये ब्लू लाइन का रिप्रेजेंट कर रही है कि ये जो डिप्लीशन लेयर है अब ये बढ़कर इतनी हो गई है। दैट इज वाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये वाला जंक्शन फॉरवर्ड है तो इसकी डिप्लीशन लेयर क्या होगी, कम होती जाएगी। एज वेल हियर
सो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होंगे, इमीटर जितने इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट करके बेस पर भेजेगा, तो अब बेस की विड्थ प्रीवियस के कंपैरिजन में क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। यानी बेस प्रीवियस के कंपैरिजन में इतनी विड्थ उसकी क्या हो चुकी है, कम हो गई है। दैट इज वाई ये जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर हैं ये बेस पर कम रिकम्बाइन होंगे और सीधे कहाँ चले जाएंगे, कलेक्टर पर। अगेन हमने बेस की विड्थ और इंक्रीज कर दी। बेस की विड्थ और इंक्रीज करने से अब क्या होगा, अब आपका डिप्लीशन लेयर क्या होगा, और बढ़ जाएगा। मान लीजिए व्हाइट लाइन कैसे रिप्रेजेंट कर रही है, अगेन डिप्लीशन लेयर को, तो क्या होगा, अब आपका जो डिप्लीशन लेयर जो पहले इनिशियल कंडीशन में यहाँ था, अब वो बढ़कर कितना हो गया, इतना। सो अब डिप्लीशन लेयर की विड्थ इतनी हो गई। अब जैसे ही कोई चार्ज कैरियर, इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन या फिर होल जो चार्ज कैरियर है वो बेस की साइड मूव होगा, तो बेस पर उसे बहुत कम स्पेस मिलेगा जिस पर वो रिकम्बाइन हो सकता है, एंड वो इजीली इस जंक्शन को क्रॉस करके कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर पर। तो बहुत कम वोल्टेज अप्लाई करने पर ही हमारा जो चार्ज कैरियर है वो इजीली कहाँ चला जाएगा, कलेक्टर पर। दैट इज़ वाई हमें प्रीवियस के कंपैरिजन में करंट जो है कम वोल्टेज पर ही मैक्सिमम मिलने लगता है। अब चूंकि यहाँ पर जो बेस की इफेक्टिव विड्थ है, बेस की जो विड्थ है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो रही है, इसे ही कहा जाता है मॉड्यूलेशन, चेंज होना। बेस की विड्थ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसे ही कहा जाता है मॉड्यूलेशन। और चूंकि बेस की विड्थ चेंज हो रही है इसलिए इसे कहा जाता है बेस विड्थ मॉड्यूलेशन। नाउ अब अर्ली इफेक्ट क्यों कहा, चूंकि करंट हमें प्रीवियस के कंपैरिजन में अर्ली पहले ही मिल रहा है, कम वोल्टेज पर ही ज़्यादा करंट मिल रहा है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अर्ली इफेक्ट। अब एक वोल्टेज ऐसा आता है जिस वोल्टेज पर बेस की एक्चुअल विड्थ जो होगी, बेस की जो एक्चुअल विड्थ होती है वो क्या हो जाती है, ज़ीरो। इस पर्टिकुलर वोल्टेज को ही पंच थ्रो वोल्टेज कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाएगा, पंच थ्रो वोल्टेज। और इसे हम हमारे ट्रांजिस्टर का ब्रेकडाउन कहते हैं। इसे हम ट्रांजिस्टर का क्या कहेंगे, ब्रेकडाउन। तो आई होप आप सभी को बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या होता है वो क्लियर होगा। हम इसे बेस विड्थ मॉड्यूलेशन या फिर अर्ली इफेक्ट क्यों कहते हैं ये भी क्लियर होगा, एज वेल एज कैसे हमारे ट्रांजिस्टर में ब्रेकडाउन जनरेट होता है और पंच थ्रो वोल्टेज क्या होता है ये भी क्लियर होगा। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।